हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं लेसन 3 तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण एवं आवर्तिता से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपनी चर्चा चल रही है आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित, जो हेनरी मोजले द्वारा प्रस्तुत की गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बारे में सामान्य सी बात मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका हूं। अब और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको अपन आज इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं, और किस प्रकार से इसकी आवर्त सारणी अपन बनाते हैं, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक आप लोग उसको पढ़िए। यहाँ पर शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। प्यारे विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चला था आधुनिक आवर्त सारणी। ध्यान रखिए, आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप भी कहा जाता है। आवर्त सारणी का दीर्घ यानी कि बड़ा, ठीक है, बड़ा स्वरूप भी अपन कहते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसी को आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप भी कहते हैं। अब देखो, हेनरी मोजले ने जो आवर्त सारणी प्रस्तुत की, इनकी आवर्त सारणी में कुल 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे और 7 क्षैतिज पंक्तियां थी। इन्होंने ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वही मैंडलीव के समान ही वर्ग कहा या समूह कहा, और क्षैतिज पंक्तियों को इन्होंने आवर्त कहा। ठीक है, एक सामान्य सी बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें इसके बारे में कि इसमें कुल 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, जिन्हें वर्ग या समूह कहा जाता है। वर्ग या समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है, जिन्हें आवर्त कहा जाता है। आवर्त कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलेंगे, वर्ग या समूह कहेंगे, और कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है, जिन्हें अपन आवर्त कहते हैं। ठीक है, अब बात करें अपन यहाँ पर, तो देखो वर्ग जो होते हैं, इन वर्गों को, यानी कि जो वर्ग होते हैं, इनको फर्स्ट यानी पुरानी पद्धति जो होती है, पुरानी पद्धति में फर्स्ट ए से 7th ए, फिर 8th, फर्स्ट ए से 7th ए, फिर 8th, और कोमा लगाकर फर्स्ट बी से 7th बी, फर्स्ट बी से 7th बी के स्थान पर पर 1 से 18 तक संख्याओं से निरूपित किया जाता है।
यानी आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहले जो मेंडलीव थे इन्होंने अपनी आवर्त सारणी के अंदर इस प्रकार की रोमन संख्याओं का प्रयोग किया था ऊर्ध्वाधर स्तंभ या वर्गों को समझाने के लिए। परंतु ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें पुरानी पद्धति जो अपनी फर्स्ट ए से सेवंथ है, फिर एट फर्स्ट बी से सेवंथ बी के स्थान पर 1 से 18 तक संख्याओं को अपन यहाँ पर वर्गों को यहाँ पर निरूपित करते हैं। ठीक है, 1 से 18 तक संख्याओं से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से 18 तक संख्याओं से अपन क्या करेंगे, वर्गों को प्रदर्शित करते हैं। बात करें अपन आवर्त के बारे में, तो आवर्त या आप बोल सकते हैं यहाँ पर आवर्तों में तत्वों की संख्या निम्न प्रकार होती है। अब देखो यहाँ पर तत्वों की संख्या के आधार पर आवर्तों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त इसकी अपन बात करें तो देखो अति लघु आवर्त जो होता है इसमें आते हैं आपके एक तो केवल पहला आवर्त आएगा। कौन सा आएगा? प्रथम आवर्त। इसको अति लघु आवर्त बोला गया है क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या सबसे कम होती है। कितनी होती है भाई? तो यहाँ पर केवल 2 तत्व पाए जाते हैं। यानी आपके प्रथम आवर्त में केवल कितने तत्व हैं? 2 तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। आवर्त की बात करते हैं आगे अपन, तो देखो अगला होता है लघु आवर्त। लघु आवर्त की बात करें अपन, इसमें आता है दूसरा व तीसरा आवर्त। कौन सा? दूसरा व तीसरा आवर्त जो होता है वो आपके लघु आवर्त की श्रेणी में आता है और इनमें आते हैं कितने तक? 8 तक। यानी ध्यान रखें दूसरे आवर्त में भी 8 तत्व होंगे और तीसरे में भी क्या होंगे? 8 तत्व होते हैं। यानी इन दोनों आवर्तों को अपन लघु आवर्त कहते हैं। तीसरी बात करते हैं अपन, तो अगला आता है दीर्घ आवर्त। दीर्घ आवर्त इनकी बात करते हैं तो देखो इसमें आएगा चौथा व पांचवा आवर्त। चौथा व पांचवा आवर्त इसके अंतर्गत आता है और इसमें तत्वों की संख्या होती है देखो 18 तक। कितने तत्व होते हैं यहाँ पर? 18 तत्व यहाँ पर होते हैं प्रत्येक में। चौथे आवर्त में भी 18 होंगे, पांचवें में भी कितने होंगे? 18 होंगे। और लास्ट बात करें अपन तो अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त की अपन बात करें तो देखो ये होते हैं कौन से? छठा व सातवां आवर्त। सातवां आवर्त और इसमें तत्वों की संख्या होती है, ध्यान रखें 32 तत्व यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी के अंदर कुल 18 तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए, 7 क्षैतिज पंक्तियां बनाई। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहा गया, क्षैतिज पंक्तियां आड़ी पंक्तियों को क्या बोला गया? आवर्त कहा गया। पुरानी पद्धति में इनको प्रदर्शित किया जाता था रोमन संख्याओं में, फर्स्ट ए से सेवंथ है, फिर एट फर्स्ट बी से सेवंथ बी, इनमें इसको प्रदर्शित किया जाता था। परंतु अब इन्होंने अपनी आवर्त सारणी के अंदर इनको 1 से लेकर 18 तक वर्गों को प्रदर्शित किया। आवर्तों की बात करते हैं तो आवर्तों में तत्वों की संख्या निम्न प्रकार से यहाँ पर बताई गई है कि पहला आवर्त जो होता है उसको बोला गया है अति लघु आवर्त, जिसमें केवल 2 तत्व होते हैं। सबसे कम तत्व होने के कारण अति लघु आवर्त कहा गया है। बात करें अपन दूसरे आवर्त के बारे में, सॉरी
लघु आवर्त के बारे में। तो देखो दूसरा व तीसरी आवर्त को क्या बोला गया, लघु आवर्त कहा गया, क्योंकि यहाँ पर तत्वों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। आगे बात करते हैं, तो चौथे व पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा गया, क्योंकि यहाँ पर तत्वों की संख्या 18 होती है। चौथे में भी 18, पांचवें में भी कितने होंगे, 18 होंगे। वैसे ही अपन बात करें छठा और सातवां आवर्त, तो इसमें देखो तत्वों की संख्या सबसे ज्यादा है, 32 तत्व हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अति दीर्घ आवर्त इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन आवर्तों के बारे में अपन ने बात कर ली है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो बात मैंने आप लोगों को बता दी है, ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आवर्त सारणी में ही इसकी एक विशेषता और है, और वो विशेषता ये है कि जो छठे और सातवां आवर्त है ना, इसके 14 तत्व, जिन्हें अपन क्रमशः लैंथेनाइड व एक्टिनाइड कहते हैं, ये 14 तत्व जो है, यानी कुल 28 तत्व जो है, इनको आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। आवर्त सारणी के सबसे नीचे इनको रखा गया है। तो इस चीज के बारे में अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखो ये चीज पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि आवर्त सारणी के छठे एवं सातवें आवर्त के छठे एवं सातवें आवर्त के 14 तत्व क्रमशः लैंथेनाइड, यानी 14 तो क्या होंगे, छठे आवर्त के तत्व होंगे जिन्हें लैंथेनाइड कहेंगे, एवं 14 किसके होंगे, सातवें के, जिन्हें क्या बोला जाएगा, एक्टिनाइड। सबसे नीचे रखे गए हैं। यानी आवर्त सारणी के अंदर आपको नीचे की तरफ 2 आड़ी लाइनें दिखाई देगी, और वो जो आड़ी लाइन आपको दिख रही है उसमें पहली होती है, पहली को बोला जाता है लैंथेनाइड, दूसरी को बोला जाता है क्या, एक्टिनाइड। ये दोनों लाइनें जो है ना, ये आपके किस आवर्त के तत्व हैं, तो ध्यान रखेंगे जो पहली लाइन होती है लैंथेनाइड, वो आपके छठे आवर्त के तत्व होते हैं, और जो दूसरी लाइन होती है वो कौन से आवर्त के तत्व होते हैं, सातवें आवर्त के तत्व होते हैं। तो इस प्रकार से इन छठे और सातवें आवर्त के जो तत्व होते हैं, इन तत्वों को आवर्त सारणी में अलग से स्थान यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इनको यहाँ पर अलग स्थान दिया जाता है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। तो इस प्रकार से अपन ने जो ये आधुनिक आवर्त सारणी है, इस आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाएं यहाँ पर कर ली है, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस प्रकार से यहाँ पर तत्वों को वर्ग और आवर्त में विन्यासित किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको यहाँ पर विन्यासित किया गया है। अब आवर्त सारणी को अपन यहाँ पर विस्तार से पढ़े, आवर्त सारणी को बनाए। इससे पहले मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बता देना चाहूंगा कि देखो यहाँ पर क्या किया गया था, प्रारंभ में परमाणु क्रमांक, अपन जानते हैं परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर वाले जो तत्व थे, इनको प्रारंभ में कोई नाम नहीं दिया गया था, तो फिर इनको IUPAC के द्वारा नाम देने का प्रयास किया गया था, और किस प्रकार से IUPAC के अनुसार 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नाम दिए जाते हैं, वो चीज मैं आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ। उसके बाद अपन आवर्त सारणी जो है उसको बनाने का प्रयास यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलो, तो 100 से अधिक हेडिंग है अपना, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले
तत्वों का IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण। तो देखो भाई, जो 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व थे, इनको प्रारंभ में कोई नाम नहीं दिया गया था। वर्तमान समय में तो देखो इसको नाम दे दिया गया है, परंतु प्रारंभ में इनको कोई नाम नहीं दिया गया था। तो इनको IUPAC के द्वारा नाम दिया गया। किस प्रकार से IUPAC के द्वारा नाम दिया गया, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखो, IUPAC ने इन 100 से अधिक वाले परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व होते हैं, इनका नामकरण करने के लिए क्या किया, इनमें जो संख्याएं होती है, 100 के अंदर कौन कौन सी संख्या होती है, 1, 0 और 0, इन संख्याओं को ही क्या कर दिया उन्होंने, नाम दे दिया। यानी 1 को कुछ नाम दे दिया, 0 को नाम दे दिया, और इन्हीं संख्याओं के नाम के आधार पर क्या बना दिया उन्होंने, नाम बनाने का यहाँ पर प्रयास किया। ठीक है, यानी कि अब हम बात करें यहाँ पर कि IUPAC के अनुसार इन तत्वों का नाम, इन तत्वों का नाम परमाणु क्रमांक में उपस्थित संख्याओं के आधार पर दिया गया। अब कैसे दिया गया, इस चीज को आप लोग समझ लो। यहां पर देखो, इस प्रकार से एक टेबल अपन बना लेते हैं। जैसे संख्या है, उसके बाद IUPAC नाम है, और उसके बाद प्रतीक है। देखो, संख्या 1 से लेकर 9 तक होती है, सॉरी 0 से लेकर 9 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन संख्याओं को ही IUPAC ने क्या कर दिया, नाम दे दिया। 0 को बोला गया नील, क्या बोला गया, नील, प्रतीक होता है स्मॉल n। 1 को बोला गया अन, प्रतीक होता है स्मॉल u। 2 को बोला गया बाई, प्रतीक होता है स्मॉल b। ठीक है, बात करें अपन यहाँ पर तो 3 को बोला गया ट्राई, प्रतीक होता है स्मॉल t। 4 को बोला गया क्वाड, प्रतीक होता है q। 5 को बोला गया पेंट, प्रतीक होता है p। 6 को बोला गया हेक्स, प्रतीक होता है h। ठीक है, 7 को बोला गया सेप्ट, प्रतीक होता है स्मॉल s। 8 को बोला गया ऑक्ट, प्रतीक होता है o। और 9 को बोला गया n, प्रतीक होता है e। इस प्रकार से यहाँ पर संख्याओं को ही क्या दे दिया, IUPAC नाम दे दिया। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक में उपस्थित संख्या के आधार पर नाम दिया जाता है। इन संख्याओं का नाम लिखकर, इन संख्याओं का नाम लिखकर अनुलग्न ईयम, इंग्लिश में लिखेंगे तो IUM, लगा दिया जाता है। ठीक है, अब देखो, जैसे नामकरण रूप में यहां पर करना है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, पहले एक सिंपल सा, उसके बाद अपन इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं सभी को। देखो, जैसे मेरे को नाम देना है, परमाणु क्रमांक 100 वाले तत्व का नाम देना है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, किस प्रकार से नाम देते हैं। परमाणु क्रमांक 100 का
IUPAC नाम क्या होगा, इसके बारे में बात करें तो किस प्रकार से नाम दिया जाता है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। देखो 100 के अंदर कौन कौन सी संख्या है, 1 है, 0 है, 0 है, तो इनके नाम लिखेंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, अनुलग्न के रूप में EM। तो देखो 1 को क्या बुलाओ करना है यहाँ पर अन, तो नाम में सबसे पहले क्या लिखेंगे, अन लिख देंगे। ध्यान रखिए पहला शब्द जैसा कैपिटल आएगा, बाकी सारे स्मॉल आएंगे, ठीक है। तो अन लिख दिया अपन ने, उसके बाद कौन आया, 0, 0 को क्या बोलते हैं अपन, नील। फिर आए कौन, 0, फिर क्या बोलेंगे अपन, नील, ठीक है। और लास्ट में क्या लगा देंगे, मैंने बोला आपको अनुलग्न यम, आयुलम, तो इसका नाम क्या हो गया, अननील नीलियम। क्या नाम हो गया इसका, अननील नीलियम इसका नाम हो गया। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसका प्रतीक लिखो, क्या लिखो इसका प्रतीक, तो कैसे लिखेंगे, पहला शब्द क्या रखा है यहाँ पर, 1 का आ रहा था यू, कैपिटल लिख दिया अपन ने, 0 का आ रहा था क्या, नील, ये स्मॉल, और ये 0 का है नील, तो इसका भी स्मॉल एन, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, UNN, ठीक है। इस प्रकार से अपन 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नाम लिख सकते हैं। और लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, किस प्रकार से अपन इसको लिखते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है। अब इस प्रकार से अपन कल के सेशन में 1 से लेकर 100 से लेकर 118 तक के तत्वों के IUPAC नाम इसी पद्धति से लिखेंगे और उनके वास्तविक नाम क्या है उनको भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।